हेलो दोस्तों। हम लोग आज इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले आप इस वीडियो के जो दो वीडियोज बने हैं उनको भी जरूर आप देखिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो है ये जो आपका बेसिक्स है वो कंफर्म होता जाता है और सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। इसलिए सारे वीडियोज आप देखते जाइए। पहले का जो रिलेशन है, पहले का जो इस वीडियो है उसका रिलेशन सारी वीडियो से है। इसलिए सारी वीडियो को आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोज देखिए और उसके बाद आपको जरूर समझ में आएगा। 100% की गारंटी है, आपको जरूर समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और कोई कितना भी कमजोर बच्चा हो या जिनको कुछ आता हो वो हमारे ऑप्शन वाले सॉल्यूशन को देखें। और जो बहुत ही वीक हों, जिनकी बेसिक्स बहुत कमजोर हो, और लॉन्ग वाले को देख सकते हैं। यानी इसलिए हमने कई टाइप से आपको एक ही क्वेश्चन को कई विधियों से बताने का प्रयास किया है। और चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यानी इसका एक पहला क्वेश्चन इस वीडियो का जैसे दिया है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से, कोई भी दर दिया हो, किसी विशेष दर से, यानी दर को नहीं पता है। मान लीजिए दर आर है 1,000 रुपए। पैसा कितना दिया है? 1,000 रुपए 2 वर्षों में। टाइम पीरियड कितना है? 2 वर्षों में 1,200 रुपए हो जाता है। इतनी सी बात हो गई। और फिर यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 1,000 रुपए की जो राशि है वह 3 वर्षों में कितनी होगी? अब इस वीडियो में हमारे पास कितना था? 1,000 रुपए था। 1,000 रुपए मान लीजिए हमने बैंक में जमा करवाए और उसका मिला हमें कितना? 1,200 रुपए। 1,000 पे कितना मिला? 2 सालों में। टाइम पीरियड यानी समय कितना दिया है? 2 साल दिया है। 1,000 में ज्यादा हमें 200 रुपए मिले। तो अगर 2 वर्षों में 200 रुपए हमें साधारण ब्याज के रूप में मिल रहे हैं तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 100 रुपया। क्योंकि पहली भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि देखने से पहले आप पहली वीडियो जरूर देखिए। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। तो 1 साल का 100 रुपया, फिर 1 साल का 100 मिल गया, तभी 2 साल का 200 रुपये होगा। तो 200 रुपये यानी 2 वर्षों में 200 रुपये, 1 साल में 100 रुपया मिला। तो 1,000 का 100 रुपये यानी 10%। 10% हमें यहाँ से इस वाले टॉप मतलब इस वाले लाइन से हमें क्या मिला? 10%। यानी ये जो आपका रेट मिला है वो दर कितना मिला है? 10%। ठीक है। अब 10% तो पहले बैंक हमें ब्याज देती थी, फिर उसके दिमाग में आया कि चलिए 4% और बढ़ा देते हैं। 10% पहले दे रही थी, फिर 4% और बढ़ा दी, तो कुल कितना हो गया? 14 रुपया। 140 1,000 रुपए का 10% कितना रुपया बना रहा है? 100 रुपये बना रहा है। तो 4% कितना बनाएगा? 40 रुपया। तो पहले 100 रुपये दे रहे थे, 40 रुपये, और उसने 1 साल में और देना चालू कर दिया, तो कुल मिलाकर के 140 रुपये हमें ब्याज मिलने लगे। तो 3 सालों में कितना होगा? 1 साल में 140 और 3 सालों में कितना होगा? 14×42। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है 14×42। यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं? 1,000 हमारा क्या है? मूलधन है, और 300 रुपये ब्याज है। यहाँ से 1,000 हमारा मूलधन है प्लस 150 रुपये ब्याज है। यहाँ पर कितना है? 1,000 मूलधन है प्लस 400 में कितना है? ब्याज है। यहाँ से ऑप्शन से देखिए, 1,000 मूलधन है प्लस 420 रुपये क्या हमारा? ब्याज है। हमें मूलधन जब हमें बैंक 3 साल में 140 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये पे पर ईयर्स हमें 140 रुपये देती है, तो क्योंकि आपकी जो 1,000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों के बाद पूछा, यानी 3 वर्षों का पूछा है। तो 1,000 पे 3 वर्षों का पैसा, 1 साल में 140 रुपये, तो 3 साल में 14×42 कितना आ गया? 420 रुपये। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया, सही हो गया। चलिए इसी बात को, ये चीजें आप इतना समझाने में टाइम लग रहा है, अगर हमें समझाना ना पड़े तो आप बहुत जल्दी, यानी आपको 1 मिनट से भी आधा मिनट ही कम ही समय लगेगा, बिल्कुल बहुत ही मिनिमाइज समय में आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसी बात को एक बार से इसको लिख के देखते हैं। यहाँ पर कितना है हमारे पास? कितना था? 1,000 रुपये था। 1,000 रुपये हमने जमा करवाए तो मिले कितना? 1,200 रुपये। तो
तो 1200 रुपये का मतलब हो गया हमें 1000 तो हमारा मूलधन हो गया और फिर 200 रुपये हमें ज्यादा मिल गया। ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये हमारा क्या है, एसआई है। ये जो ब्याज हो रहा है कितने समय का हो रहा है, 2 वर्ष का है। ठीक है, अगर 2 वर्ष में 200 रुपये तो 1 वर्ष में कितना होगा हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको 200 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 साल की बात कहाँ है, तो ये आपका आ गया 100 रुपीज, तो आपका कितना आया 100 रुपये आया। ठीक है, ये 100 रुपये आ गए, तो 1 साल का 100 रुपये, यानी 1000 पर हमें 100 रुपये मिल रहे हैं। तो देखिए मूलधन हमारा ये है, 1000 रुपये पे हमें मिल रहे हैं कितना, 100 रुपये। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से, 1 जीरो से, तो इस 100 रुपये को हम परसेंटेज के रूप में कितना देखेंगे, 10%। ये 10% हुआ। अब इस 10% में 4% और ऐड कर देते हैं, क्योंकि कह रहा है यदि ब्याज की दर 4% और बढ़ा दी जाए तो टोटल ब्याज कितना दे रहा है, 14%। तो 1000 पर 14% का मतलब कितना हुआ, 14/100। हम बता चुके हैं पहले ही वीडियो में। अगर नीचे 2 जीरो आते हैं तो केवल यहाँ से 2 जीरो को गायब करिए और इनका मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 10 बच गया, 10 का गुणा करेंगे तो 140 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज है, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 1 साल का 140 रुपये हमें मिल रहा है तो 3 वर्षों की बात कहा। यहाँ पर देखिए 3 वर्षों का हमें क्वेश्चन किया हुआ है। 3 वर्षों का 14 तिया 42 यानी 420 रुपये। अब हमें मिला 420 रुपये और हमारा मूलधन कितना था, 1000 रुपये था, तो 1000 रुपये हो गया। 420 प्लस 1000 रुपये तो यानी 1420 रुपीज, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। और आइए हम एक और विधि देखते हैं। चलिए मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ पर बात क्या कहा है, जड़ को पकड़िए। यहाँ पर 1000 रुपये हमारा जो मूलधन है वो 2 वर्ष के लिए भी जब कहा है तब भी 1000 लिया है, और फिर 3 वर्षों की बात की है तब भी 1000 रुपया लिया है। तो सबसे पहले हम 1000 रुपये को 1000 रुपये का एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, अब इस डब्बे में कहा है हमें 3 वर्षों की बात किया है। ठीक है, कह रहा है एक डब्बा यानी 1000 जो है 2 सालों में 1200 रुपए देता है, तो 1 साल में कितना देगा, 100 रुपए देगा। यानी हम कह सकते हैं 1000 रुपए का जो हमें ब्याज मिलता है वो कि अब यहाँ से आप दर ना निकालिए, दर निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ से केवल देखिए 1000 रुपये जो हमारे थे और 2 साल के बाद 1200 रुपये मिले, यानी 2 साल का ब्याज हमें 200 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज हमें 100 रुपये मिलेगा। यानी 1000 पे 1 साल का ब्याज 100 रुपये है। 1 साल के लिए एक डिब्बा हम बना रहे हैं। ठीक है, ये कितना है, 100 रुपये है। फिर दूसरे साल भी हमें 100 ही रुपये देगा, दूसरे साल भी हमें कितना देगा, 100 रुपये। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे साल की बात करें तो उसी ब्याज की दर से हमें कितना मिलेगा, 100 रुपये। यहाँ पर हमें ये चीज नहीं पता है, दर नहीं पता है, तो हम निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं निकालने की। यहाँ पर 100 रुपये मिल रहे हैं। अब कह रहा है 4% और बढ़ा देता है ब्याज, यानी 4% किस पे बढ़ाएगा, 1000 पे बढ़ाएगा। 4% और बढ़ा देता है, यानी 4% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 1000 पे 4%, 4/100। हम पहले भी बता चुके हैं, ये कंडीशन आपको मिले तो आप जल्दी करने के लिए आप इस 100 को लिखिए ही मत, केवल यहाँ से 200 को हटाइए। ठीक है, यहाँ पे जो आप 1/100 लिखते हैं इसको मत लिखिए, केवल यहाँ से, क्योंकि यही चीज इसको काट रही है, तो इसको काट दीजिए। बराबर कितना आ जाएगा, 10 40। ठीक है, तो यदि हम क्या करते हैं 40, अब यहाँ से 4 और जोड़ देते हैं, 4 और यानी 40 रुपये और जोड़ दिया, प्लस 40 और कर दें, क्योंकि ये जो 40 रुपये और 3 साल की बात किया है
3 साल में प्रत्येक ईयर्स में जो प्रत्येक डिब्बे के साथ प्रत्येक डिब्बे में 40-40 रुपये और रख देते हैं। 40 रुपये इसमें रख दिए, 40 रुपये इसमें रख दिए, फिर 40 रुपये हमने इसमें रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं ब्याज जो होता है सब में बराबर बराबर मिलता है। तो ये टोटल मिलकर के कितना बन गया, ये जो हमें मिला, तो देखिए यहाँ से 100 प्लस 40 यानी कितना मिला 140, और 100 प्लस 40 ये कितना मिला 140, 100 प्लस 40 कितना मिला 140। इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये सेकेंड ईयर था और ये क्या हुआ थर्ड ईयर था, और हमें 3 वर्षों की बात कहा है। तो यहाँ पर आपका 140 प्लस 140 प्लस 140 यानी कुल कितना मिला 420 रुपये। 420 रुपये हमें ब्याज मिल गए, और 1000 जो रुपया था ये, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसमें जोड़ लेंगे। इसको भी हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना 1420 रुपये। आंसर हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हमने 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट टाइप के मेथड को एक मेथड और लगा लेते हैं। अगर इससे भी बात ना समझ में आई और भी विस्तार से देखते हैं। A बटे 1000 इक्वल टू 100 प्लस 3 इंटू 14/100 के इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, A बटा 1000 और फिर इक्वल टू 14×42 100 में 42 को जोड़ देंगे, 142 आया, और बटे कितना हुआ 100 हो गया। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से निकाल देंगे तो 100 इक्वल टू, और यहाँ पर बचा कितना बटे 10 इक्वल टू 142। तो A इक्वल टू कितना बचा, इसका हम इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 42 गुणे 10 यानी आपका आ गया 1420 रुपये। ठीक है, ए का मान। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हम लोग इसमें देखे थे कि जब ब्याज को बढ़ा देता है, अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप का जब ब्याज को घटा देता है, तो उस क्रम में क्या करेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें कहा है 2100 रुपये, इसमें कहा है जो 2100 रुपये 2 वर्षों की बात किया है। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर कितना रुपए हो जाती है, ये 2352 रुपये हो जाती है, हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दिया जाता है, ब्याज की दर को 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज कितना होता है। अब इसमें क्वेश्चन में समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में कहा क्या है, अगर 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2352 रुपये हो गई, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती। ऐसा ही क्वेश्चन हम अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसमें क्या था, जब ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है, अब इसमें जब ब्याज की दर घटा दी जाती है, तो ऐसे क्रम में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहला मेथड जो ऑप्शंस का मेथड है उसको हम क्या देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2100 रुपये हमारा था और हमें मिला कितना 2100 रुपये का 200 रुपये कितना रुपए बना के दे रहा है ब्याज के साथ 2352 रुपये। 2100 से कितना जाता है 252 रुपये, 2 वर्षों का, 1 वर्षों का कितना होगा। अगर 2152 को हम देखें यानी हमारा ज्यादा कितना मिला 252 रुपये 2 वर्षों का, तो 1 वर्षों का कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 यानी 126 रुपये 1 वर्ष का मिल रहा है। ठीक है, 2 वर्षों का इतना, तो हमें 1 वर्ष का ना भी निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधी सी बात हमें इसमें हमें अगला इतने ही समय 2 ही वर्षों में कहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका आया 256 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, इन दोनों का गैप मिल रहा है वो कितना है 252 रुपये, सॉरी 252 रुपये है। और कह रहा है यदि ब्याज की दर घटा दी जाए, जो ब्याज की दर घटाई जाएगी वो 2100 रुपये तक घटाई जाएगी, तो यानी 2100 का 1% 21 रुपये, तो 1 साल का 21 रुपये, तो 2 साल का कितना हुआ 42 रुपये। बस इसी में से 42 रुपये आप निकाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर।
ठीक है, ऑप्शन से एक बार और देखते हैं। 2100 रुपये था, 2100 रुपये हमने जमा किया, मिला कितना 2352। ज़्यादा कितना हुआ 252। समय में कितने 2 वर्षों में। अगर 2100 का 1% घटा 2100 पर ब्याज 1% घटा दिया जाए, 2100 का 1% कितना होगा। 2100 का 1% हम बताए हैं, 2 जीरो को आप निकाल ही सकते हैं। 1% यानी 1/100 घटा 21 रुपया, 1 साल का 21 रुपया, 2 साल का 42 रुपया। पहले ब्याज हमें इतना मिला था, जब घट जाता है तो 42 रुपये कम हो गया, 210 रुपये आंसर। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड से इसको मेथड सेकंड है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 2100 रुपये था हमारे पास, कितना था 2100 रुपये था, अर्थात हमने 2100 रुपये जमा करवाए। ठीक है, हमारा मूलधन 2100 रुपये है। 2 वर्षों की बात कहा है तो हम 2 डिब्बे को बनाएंगे ऐसे, एक डिब्बा ये हुआ, एक डिब्बा ये हुआ। दर हमको नहीं पता है, पता भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है दर 126 रुपये। 1 वर्ष का हमें पैसा कितना मिल रहा है 126 रुपये, यानी ये कितना है दर तो हमें पता ही नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है। 126 रुपये 1 साल का, 126 रुपये 1 साल का, तो बराबर कितना हो गया 252 रुपये हुआ। ठीक है, अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है, इसमें कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है, ब्याज किस पे लगता है साधारण मूलधन पे लगता है, इसी पर बढ़ाया भी जाएगा, बढ़ाने वाली राशि भी निकाली जाएगी, घटाने भी वाली राशि भी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा 2100 है, 2100 का 1% यानी 1/100, और फिर 1 साल का कितना हो जाएगा बराबर 21 रुपया। ठीक है, 21 रुपये, तो हमारा जो आया आपका 21 रुपया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 21 रुपये को आप इस 126 रुपये में से घटा दीजिए। ठीक है, इस 126 रुपये में से 21 रुपये को आप क्या करिए घटा दीजिए। अब हमारे पास पैसा कितना मिला। ठीक है, अब इसमें से हम जब इसको निकाल देंगे, 6 में से 1 गए 5 आया, 2 में से 2 गए 0 आया, फिर बचा कितना 1, 6 में से 1 गए 5 आया, फिर 2 में से 2 गए 0 आया, फिर कितना आया 1। इतना रुपए फिर प्लस इतना रुपए दोनों मिल गए तो कितना रुपए 105, यानी 100 100 200 5 5 10। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 210। ठीक है, तो ये हमारा जो नया ब्याज आया SI न्यू आ गया। ठीक है, वो कितना हुआ 210 रुपये। ये हुआ एक मेथड से, और बिल्कुल फार्मूले की तरह हम लोग देख सकते हैं। जैसे फार्मूला हुआ यहाँ पर मेथड 3, तीसरा मेथड देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, हमें ये जो दिया है यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, ये है आपका P, और 2 वर्षों का ये क्या है A है, टाइम पीरियड कितना है T2 है। ठीक है, अब इतनी सी बात हमें पता होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे 2100 रुपये पे 2100 रुपये हमारा मूलधन था, तो मिश्र धन कितना मिला 2352 मिल गया। ठीक है, और इतना बराबर हम क्या पढ़े हैं 100 प्लस R, रेट हमें नहीं दिया है, दर हमें दिया नहीं है, टाइम दिया है 2 वर्ष, और फिर बटे कितना 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे इस 2 जीरो को इससे हटाएंगे। अब देखिए क्या 21 से कट सकता है, 21 से कम 21, और 21 दूना, फिर 21 से कम 21 बचा 2, 21 फिर 1 कम 21 बचा 4, 21 दूना 42। तो यहाँ पर मिला 1 और 2, और फिर इक्वल टू, यहाँ से भी सारी संख्याएं कट चुकी हैं, प्लस यहाँ पर मिला 2R। अब इस 100 को इधर लेके आइए, यानी 112 माइनस 100
और फिर इक्वल टू आर हो गया। अब इसको घटाएंगे 100 में से 112 में से 100 रुपये निकाल दीजिए तो बचा 12 रुपये, तो बराबर 2r हो गया। तो 2 6 के 12, तो 6 इक्वल टू कितना आया, r आया। r को हम परसेंट से देखते हैं, 6%। इतनी बात आ गई, ठीक है। अब इसमें से कहा है 1% घटा दिया जाता है, 1% को हम घटा दें, ठीक है, तो बचेगा कितना, 5% बच जाएगा। 1% को हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है यदि 1% को कम घटा दिया जाए तो घटा दिए, 5% आ गया, घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होगा। अब इस घटाने के बाद जो ब्याज मिला है उस पर हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे ब्याज क्या होगा। अब हम लोग ब्याज का फार्मूला क्या पढ़ेंगे, SI बटा T इक्वल टू आर इंटू में T बटे में कितना 100 हो गया। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमको पता ही नहीं है, P कितना है 2100 रुपये है, और फिर R कितना है, कितना परसेंट है 5%, टाइम कितना है 2 साल, बटे कितना है 100। इसको हम काट सकते हैं तो SI इक्वल टू कितना आ गया, बटा में कितना है 21 है, तो इस चीज को कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। इधर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो SI इक्वल टू कितना आ गया 210 रुपये। इस क्रम से यानी इस मेथड से भी हमारा आंसर आया 200 रुपये। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कहा है 2665 की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार 265, इसको भी देखिए ध्यान से, 2665 की धनराशि को दो भागों में, ठीक है, दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग, जो प्रथम भाग है उधार इस प्रकार दिया गया कि जो प्रथम भाग है 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के लिए, ठीक है, 3% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए। दर इसकी प्रथम भाग की दर 3% है और वर्ष कितना है 8 वर्ष है। और फिर क्या कहा है, द्वितीय भाग में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग यानी ये कौन सा भाग है, द्वितीय भाग पर अर्जित, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 3 वर्ष, इस पर कितना है 5% का ब्याज है और टाइम पीरियड कितना है 2 वर्ष है, में अर्जित ब्याज के बराबर है। तो द्वितीय भाग की धनराशि बताइए। ये जो हमारा ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन, ये कौन सा हिस्सा दिया है, सेकेंड वाला भाग दिया है, सेकेंड वाली धनराशि पूछा है। द्वितीय भाग, यहाँ पर क्या कहा है, द्वितीय भाग की धनराशि। ये जो दूसरा, इसके दो हिस्से किए गए हैं। जो द्वितीय भाग की धनराशि है, द्वितीय भाग की धनराशि जो हमें दिया है, इसमें से कोई भी आंसर सही हो सकता है, यानी ये द्वितीय भाग का केवल मूलधन है, ठीक है। अगर ये टोटल पैसे कितने हैं 2665 है और एक भाग कितना है, यहाँ पर एक भाग जो है वो कितना है आपका 1640 रुपया है। तो इस 65 को 2665 को पूरा करने के लिए क्या कर लें, यहाँ पे 0 के साथ 5 जोड़ दें, यहाँ पे 4 के साथ 2 जोड़ दें, 6 आ गया। अब फिर 6 के साथ 0 जोड़ दें, तभी तो ये 6 के साथ 0 जोड़ेंगे तभी तो ये 6 आएगा, और फिर 1 के साथ 1 और जोड़ दें तभी तो। अब इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इतना, ठीक है। एक एक ऑप्शन करके हम लोग हल करते हैं। तो यदि हम क्या करें, इस भाग का जो ब्याज की दर है, इस भाग के ब्याज की दर दोनों बराबर हो जाए तो हमारा सोल्यूशन सही है। तो यहाँ पर देखिए पहले भाग के ब्याज, पहले भाग का जो ब्याज है ये वाला भाग, ये वाला आपका कौन सा भाग है, सेकेंड वाला है। ये वाला भाग कौन सा आपका, फर्स्ट है। अगर इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम सबको एक एक करके चेक कर लेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर कितना आया आपका, कितना है, ये 16 है, ये 1640 है। 1640 का ये द्वितीय हिस्सा है, द्वितीय हिस्सा का परसेंटेज ब्याज कितना है,
यहाँ पर है 5/100 और फिर यहाँ पर समय कितना दिया है, टाइम पीरियड 3 है। तो यहाँ से एक जीरो, तो आप एक जीरो से निकाली दो, 5 एकन्नम 5 और दूना 10 आ गया। अब 2 से इसको काट दो, कितना आ गया, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4, बचा 3। अब 3 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 अट्ठी 24। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का। अब ये जो पहला हिस्सा है उस पे दर कितना दिया है, 3%, और फिर दर 3% है और टाइम पीरियड कितना दिया है, 8 वर्ष। तो 3% यानी 3 बटा कितना आया, 100। ठीक है, 3 बटा कितना हुआ, 100 हुआ, और गुणे कितना हुआ, 8 हो गया। 3/100 गुणे कितना हो गया, 8। इसको जब हम काट देंगे, 25 चौका, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, तो यहाँ से कितना है, 3/100 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टाइम पीरियड इतना है। अब यहाँ से देखिए, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 एकन्नम 25, और यहाँ से 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8। अब 41 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकन्नम, और यहाँ पे 3 भी है। देखिए इस 4 को काटे हैं तो 2 कटा है, 2 तिहाई, इन दोनों का गुणा करेंगे 6, 6 का 41 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकन्नम 6, 6 चौके 24। यानी ये इसका सिंपल इंटरेस्ट इस भाग के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, इसलिए हमारा आंसर सही है। चलिए इस बात को हम दूसरे तरीके से अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि दूसरे मेथड, सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड अगर हम लगाते हैं तो इसको देखिए, इसमें कहा दिया आपको कि इतनी की धनराशि है, 2665 रुपया है, इतना है। इसके हम 2 टुकड़े कर रहे हैं, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। इसका पहला टुकड़ा है और इसका ये क्या है, दूसरा टुकड़ा है। इस कहा है पहले टुकड़े का जो ये दूसरा टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, पहला टुकड़ा है। पहले टुकड़े पर जो ब्याज मिल रहा है कितना परसेंट है, 3%, और टाइम कितना है, 8 ईयर्स है। ठीक है, दूसरे टुकड़े पर ब्याज कितना है, 8% है, और टाइम कितना है, 3 ईयर्स है। ठीक है, 3 साल है। और तीसरी बात इसमें कहा है, इनका जो साधारण ब्याज है इसके साधारण ब्याज के क्या है, बराबर। इतनी सी बात हमें कहा है क्वेश्चन में। अगर यही चीज हम कह रहे थे, अगर इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर देख ले जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। जो हमने कर लिया यहाँ पे सही हो गया। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट टुकड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, ये पहला टुकड़ा है, इस पर जो ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 3, टाइम कितना है, 8, और बटे में कितना है, 100। ठीक है, और फिर इक्वल टू, क्योंकि इनका सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, ऐसा ही हम निकालेंगे। तो दूसरा भाग जो हो रहा है वो कितना है, 5%, और 3 है, बटे कितना है, 100 है। ठीक है, इस 100 से इस 100 को हटा ही दो आप, इस 3 से इस 3 को आप हटा दो तो हमें क्या मिला, फर्स्ट और इंटू में 8 इक्वल टू सेकेंड इंटू में कितना मिला, 5 मिल गया। अब हम फर्स्ट को, ये सेकंड वाले, अब ये जो सेकंड वाला है इसको हम लेके आते हैं इस साइड में। तो इस साइड में आप लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इधर आप लेके जाओगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। ये हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। इस रेशियो को अगर इसमें हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी इस चीज को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इस 65 के बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना आया आपका, 8 5 13 आ गया। यहाँ पर कितना आया, 8 5 13, यानी इसको 13 एक्स मान लीजिए या 13 यूनिट मान लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आ गया 13 यूनिट बराबर कितना आया, यूनिट कोई नई चीज नहीं है, इसको 13 एक्स भी मान सकते हैं। बराबर कितना आया, 2 6 6 और 5। इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 दूनी 26 और 0 13 25 65, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आया, 205 आया। ठीक है, दूसरे हिस्से की बात की है। पहला हिस्सा हमारा ये है
दूसरा हिस्सा हमारा ये है, तो इस हिस्से में ये जो कॉमन नंबर है 1 यूनिट, क्योंकि 8 गुणे 1 बराबर 1, इसमें हम क्या करेंगे 205 का मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 और 0 4 आ गया और 8 दूनी 16, तो हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन एक तरीके से और हम इसको समझ सकते हैं, यहां पर क्या दिया था 2 और फिर 6 और 5, इसके हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांटना है क्वेश्चन के हिसाब से, इसको 2 भागों में बांटना है। ठीक है, एक भाग तो आपको x मान लेंगे, दूसरे भाग को आप मान लेंगे 265 यानी 2665 माइनस x। इसको हम कैसे लिखते हैं, इस बात को थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे 10 रुपए हैं, हमारे पास 10 रुपए हैं, इसको 2 बालकों में बांटना है, एक को हमें 2 रुपए देना है, तो दूसरे को कितना जो शेष बचेगा वही तो देंगे। और ये शेष कैसे निकल के आया होगा, 10 में से हम 2 निकाल दिए होंगे तब जा करके 8 आया। मान लीजिए ये 2 यक्स रहा होगा, तो यानी अगर हम इस 2 को यक्स मान लेते हैं तो 10 माइनस एक्स होगा। यही चीज है आपको इस प्रकार से लिखने की, x माइनस 2665 माइनस एक्स हो गया, इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, अब इस पे कहा पहले टुकड़े पर 3% का ब्याज है और टाइम पीरियड है 8 वर्ष। इस दूसरे टुकड़े पर 5% का ब्याज है, टाइम पीरियड है और कितना परसेंट, टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। ठीक है, अब यहां से कहा है ये दोनों का एसआई बराबर है, इसका एसआई इसके एसआई के बराबर है, तो लिख देते हैं यक्स, यानी ये जो आपका है यक्स इंटू 3 इंटू में 8 आ गया, अपान में कितना आया 100 आया, इक्वल टू में कितना आया 2 और फिर 6 5 माइनस यक्स हो गया, और इंटू में कितना हुआ 5 हो गया, और इंटू में कितना हो गया 3 हो गया, अपान में 100 हुआ। ये 100 से 100 कट ही गया, ये 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ से इसका यहाँ इधर कितना हुआ 8x हुआ। अब इस 5 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 और फिर कितना आ गया 5, और फिर 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू में 5 और माइनस 5x। इस 5 को हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 8x हुआ प्लस 5x हुआ बराबर कितना हुआ 2 6 5 आया, इंटू में 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 8 5 कितना हुआ 13x हो गया बराबर 2 6 5 आया, और इंटू में कितना आया x आया 13। इसको जब डिवाइड करेंगे, भी पीछे हम लोग ऐसा किए हैं, तो बराबर कितना आया है 205 और गुणे कितना आया है 5। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 5 बच्चे 25 आ गया, और 5 दूना कितना आया 10 रुपये आ गया। ये पहला हिस्सा हमें मिल गया। अब दूसरा हिस्सा ज्ञात करना है, तो इसी में से क्या कर देते हैं हम, इसको देंगे निकाल। ठीक है, यहाँ पर 6 5 माइनस 1 2 और कितना हुआ 5, ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया x रुपया। ये कौन सा हिस्सा हो गया, सेकंड वाला, ये सेकंड हिस्सा हो गया। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला जो हिस्सा आया वो कितना हो गया 1640 रुपये, और ये वाला जो हिस्सा आया वो कितना हुआ, ये वाला हिस्सा आया 1025 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपकी जो समस्याएं होती हैं उसे कमेंट्स के रूप में बताइए। और आप ऐसा करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा बढ़ाने का, वीडियो बनाने का। तो इस क्रम में यानी इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और हम फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।